बॉम्बे के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक, एक बार उनकी फ़्लाइट 5 मिनट लेट हो गई। उस वक्त किंग फिशर चलती थी बॉम्बे एयरपोर्ट से, कहीं प्रोग्राम में उनको जाना था, 5 मिनट लेट हो गई। उन्होंने किंग फिशर फ़्लाइट के ऊपर केस कर दिया था, और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। उन्होंने कहा कि हम ट्रेन और इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। एक बार जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाज़त दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से, और क्या कहा, लोगों मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेज़ों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए, इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आज़ाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। यह भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और यह भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। यह भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो, चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है, फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज भी 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहें नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। यह वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ।
तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे। अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा उनके लिए खुशखबरी है, ऐ अल्लाह के रसूल देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन वो जन्नती नहीं है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया इन्ना शमलतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, एक दो महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आना। वक्त की पाबंदी करना सीखिए, एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई है। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है, इख्तनिम खमसन कबला खमसिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई शबाबका कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज आपने फरमाई सेहतका कबला सुकमिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीजें जो गिनाई उनमें एक चीज आपने ये भी फरमाई हयातक कबला मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो, अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लो। मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीजों में एक चीज आपने ये भी फरमाई फरागा कबल शुगलिक, अपने फुर्सत को अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया, एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाकया शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में
एक ऊंट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहां विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो